हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मुख्य समाचार दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर इस वीडियो में बात होगी चौंकाने वाली खबर की। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आई है कि हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। जी हां दोस्तों, 80 सीटों पर बड़ी हेरफेर की रिपोर्ट सामने निकल के आ चुकी है और ये सभी 80 सीटें भाजपा ने ही लगभग जीती हैं। आपको विस्तार से बताएंगे, पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। 5 करोड़ के लगभग वोटों की हेरफेर देखने को मिली है। कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। अगर 5 करोड़ वोटों की हेरफेर ना होती तो इंडिया गठबंधन आज सत्ता में होता। दोस्तों खबर जानेंगे। इसके साथ ही ओपीएस को लेकर के सरकारी कर्मचारियों का बड़ा ऐलान, जल्द ही संसद घेराव का यहां पर ऐलान किया जा सकता है, जानेंगे खबर। इसके साथ ही अपडेट आ रही है शरद पवार का अमित शाह पर बड़ा हमला। कहा आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से तड़ीपार कर दिया था और आज आप देश के गृह मंत्री बने बैठे हैं, जानेंगे दोस्तों शरद पवार ने क्या कुछ कहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, अग्निपथ योजना को 24 घंटे में सत्ता में आते ही रद्द कर देंगे। एक एक करके हर अपडेट आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा। दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले अगर आप लोग भी नेता विपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हुए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों, और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही दोस्तों कमेंट कीजिएगा। पहली और जो सबसे चौंकाने वाली खबर आ रही है, बताते चलें। 4.65 करोड़ वोटों की हेरफेर ना होती तो केंद्र में इंडिया की सरकार होती। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दोस्तों बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव की प्रारंभिक और अंतिम गिनती के बीच में लगभग 5 करोड़ वोटों की विसंगति का आरोप लगाया है, जिसके बारे में उसका दावा है कि अगर ये वोट इंडिया गठबंधन को मिले होते तो संसद में सबसे अधिक सीटें इंडिया गठबंधन की ही होती। कांग्रेस का यह दावा वोट फॉर डेमोक्रेसी के द्वारा जारी रिपोर्ट लोकसभा चुनाव 2024 का संचालन नामक रिपोर्ट पर आधारित है। यह रिपोर्ट कई दिनों से सार्वजनिक है, लेकिन मुख्य धारा का मीडिया इस पर चुप्पी साधे हुए है। कहीं पर कोई भी मीडिया चैनल पर डिबेट नहीं हो रही है, यानी कि गोदी मीडिया इस खबर को दबाने में लगा है। वोट फॉर डेमोक्रेसी की इस रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव 2024 की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआती मतदान के आंकड़ों से लेकर के अंतिम मतदान के आंकड़ों तक 4.65 करोड़ वोटों की हेरफेर से देश के 15 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को यहां पर लगभग 79 सीटें मिली हैं। हेरफेर के कारण वोटों की बढ़ोतरी के जरिए महाराष्ट्र में 11 लोकसभा क्षेत्रों को एनडीए ने जीत लिया, यानी कि अगर वोटों की हेराफेरी ना होती तो महाराष्ट्र में 9 लोकसभा सीट जीतने वाली भाजपा एक भी सीट जीत नहीं पाती। महाराष्ट्र में लोगों के गुस्से ने भाजपा और अजित पवार की एनसीपी को ठिकाने लगा दिया। दोस्तों अब आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पहले चरण का जब यहां पर मतदान हो रहा था, उसके बाद में वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा तुरंत चुनाव आयोग की तरफ से क्यों जारी नहीं किया गया था, उसका जवाब यही रिपोर्ट है। इसीलिए जारी नहीं किया गया था ताकि भाजपा की सीटें बढ़ाई जा सकें। दोस्तों लगभग 80 सीटें भाजपा ने ऐसे ही जीती हैं, यानी कि 240 सीटें जो मिली हैं वो इसी प्रकार जीती हैं, और अगर 80 सीटें निकाल दी जाएं तो 160 सीटें बनती हैं, और इनमें से भी कई सीटें ऐसी हैं जो कि यहां पर प्रशासन की मदद से भाजपा ले गई है, सीटें उन पर कब्जा किया है। दोस्तों इसमें उड़ीसा की 18, महाराष्ट्र की 11, आंध्र प्रदेश की 7, कर्नाटक की 6, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की 5, पश्चिम बंगाल की 10, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश की 3 सीटें शामिल हैं, असम की 2 और गुजरात, केरल और अरुणाचल की 1 सीट शामिल है। यानी कि जो केरल की सीट बीजेपी ने जीती है वो भी हेरफेर से जीती है। रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बताया गया है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग यहाँ पर अभी भी ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर की मांग करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो भी बताइएगा। आपकी जो भी राय हो दोस्तों, अगर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवा सकते हैं। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। शरद पवार का अमित शाह को करारा जवाब। कहा आपको तो गुजरात से तड़ीपार किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के अनुभवी राजनेता शरद पवार, जिन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह ने भ्रष्टाचार का सरगना बताया था। उन्होंने अमित शाह पर पलटवार करते हुए जोरदार हमला बोला है। शरद पवार ने पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को याद दिलाया है कि कैसे उन्हें यानी कि अमित शाह को अदालत ने उनके गृह राज्य गुजरात से तड़ीपार किया था, जिसे गुजरात से भगाया गया। वो आज देश का गृह मंत्री है। हमें सोचना चाहिए कि हम कहां पर जा रहे हैं। शरद पवार ने आगे कहा है कि अजीब बात है कि गृह मंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात से ही तड़ीपार किया था। ये यहाँ पर दोस्तों शरद पवार ने जोरदार हमला अमित शाह पर किया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, आप लोगों को यहाँ पर बताते चलें। अब सरकारी कर्मचारी खोलेंगे मोर्चा, पुरानी पेंशन पर आर पार की लड़ाई तेज। एनपीएस पर अड़ी है केंद्र सरकार। कर्मचारी संगठनों ने संसद घेराव की चेतावनी दिया है। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा कि ओपीएस बहाल नहीं की जाएगी किसी भी कीमत पर, क्योंकि सरकार का कहना है कि हम आम जनता से टैक्स लेकर के और वो टैक्स का पैसा सीधे यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नहीं दे सकते हैं पेंशन के रूप में। अगर ऐसा करते हैं तो आम जनता पर बोझ पड़ेगा, आम जनता के साथ में अन्याय होगा। जो टैक्स देता है वो कहेगा आखिर हम यहाँ पर ऐसा टैक्स क्यों दें। ये यहाँ पर सरकार का साफ तौर पर कहना था। इतना ही नहीं, केंद्रीय बजट में सरकार ने अपने कर्मचारियों को यह सख्त संदेश दे दिया है कि उन्हें ओपीएस नहीं मिलेगी। सरकार को कई बार मांग पत्र सौंपने वाले कर्मचारी संगठन भी अब पुरानी पेंशन के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई करने का मन बना चुके हैं। दोस्तों बताते चलें, अगले महीने केंद्रीय एवं राज्यों के कर्मचारी संगठनों के कई बड़े प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। पेंशन के मुद्दे पर 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय की कमेटी की बैठक का बहिष्कार करने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य 2 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ 13-14 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर फैसला लेगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कई संगठन मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत ने सरकार को चेतावनी दी है कि 1 महीने के भीतर अगर ओपीएस पर गजट नहीं आता है तो संसद घेराव की तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर आर पार की लड़ाई का दोस्तों ऐलान हो रहा है एक करके ओपीएस के मुद्दे पर। इसके साथ ही आप लोग भी जरूर अपनी राय बताइएगा दोस्तों कि सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस बहाल होनी चाहिए या फिर नहीं। आपकी जो भी राय हो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, सरकार में आते ही 24 घंटे में खत्म कर देंगे अग्निपथ योजना। अखिलेश यादव का ऐलान आप लोगों को बताते चलें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा किए जाने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोहराया है कि वह सत्ता में आते ही सैनिकों की भर्ती इस अल्पकालिक अग्निपथ योजना को 24 घंटे में रद्द कर देंगे। राहुल गांधी भी ऐसा ही यहाँ पर वादा पहले ही कर चुके हैं कि जैसे ही इंडिया की सरकार बनेगी अग्निपथ योजना रद्द कर दी जाएगी। ये बात उन्होंने संसद के अंदर भी कही। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुँचाए हैं। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन खबरों को अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।